नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थानी का आधुनिक जो साहित्य है वो। अगर आप दोस्तों राजस्थान सरकार की कोई भी भर्ती तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस, आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएस, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती या कोई भी वैकेंसी जो आ रखी है उनमें आप तैयारी करोगे तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का आधुनिक साहित्य क्या है, ये एकदम ऑथेंटिक मैटर है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मारवाड़ के कवि राजा थे बांकीदास और बूंदी के थे सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने क्या किया, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बो दिया था। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें एक और कवि की तो कवि उमरदान थे। उन्होंने कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया। प्रश्न आता है कि किस कवि ने कि कविताओं के माध्यम से 1956 में जो अकाल से दुखी जनताओं का मार्मिक चित्रण किया था, तो उत्तर आता है उसका कवि उमरदान। हम दोस्तों एक और की बात करते हैं, रामनाथ कविया, जिन्होंने द्रौपदी विनय के माध्यम से नारी चेतना को जागृत किया था। ये भी प्रश्न आ जा सकता है, किसने द्रौपदी विनय से के माध्यम से नारी चेतनाओं को जागृत किया, तो वो थे कवि रामनाथ कविया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ऐसे कवि जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कवि भी थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी कलम से लड़ाई लड़ी। वो है देखिए, एक केसरी सिंह बाहरट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, गणेशीलाल व्यास। ये 7 लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही अपनी कलम से भी लड़ाइयाँ लड़ी। दोस्तों इनमें से गणेशीलाल व्यास ने ऐसे कवि थे जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के भी मोहभंग से कविताओं का प्रखर रूप से प्रकट किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और हम कवि की बात करते हैं जिनकी रचनाएं, जो कवि है रेवतदान चारण की रचनाएं, जिन्होंने शांति शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम किया था। हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू हो जाते हैं दोस्तों। राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की जो है सेनानी नामक जो कविता थी, इन्होंने सम्मेलनों में लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है। मेघराज मुकुल की सेनानी, ठीक है, याद रख लेना, मेघराज मुकुल की सेनानी। हम बात करें सत्य प्रकाश जोशी की, तो सत्य प्रकाश जोशी की 1960 ईस्वी में एक प्रकाशित काव्य कीर्ति थी जिसका नाम था राधा। ठीक है, राधा किसकी कीर्ति थी दोस्तों? सत्य प्रकाश जोशी की। ठीक है, हम बात करें दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया जिनका एक गीत था धरती दोहरारी, को राजस्थान का आदर्श गीत कहा जा सकता है दोस्तों। और इनके साथ ही धरती दोहरारी गीत के साथ इनका काव्य संग्रह है कन्हैयालाल सेठिया का, वो है मींजर और लीलटांस। ठीक है, एक है मींजर और लीलटांस। धरती दोहरारी तो गीत है और मींजर और लीलटांस है इनका प्रमुख काव्य है दोस्तों। किसका? कन्हैयालाल सेठिया का। हम बात करें दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा में साहित्यिक जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई वो है, ठीक है, कौन सी? मरुवाणी, जलमभौम, जानकारी, और हम बात करते ओल्मो, लाडेसर, हरावल। ठीक है, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजछत्री और इसरलाट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामल, अपरंज। ठीक है, ये साहित्यिक थी दोस्तों, ये साहित्य पत्रिकाएं थी जिन्होंने प्रकाशित की राजस्थानी भाषा में। ठीक है, प्रश्न इसमें कैसे आता है, निम्नलिखित कौन सा साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं है? तो कुछ 3 दे देगा, एक अलग दे देंगे आपको। अलग हम बात करते हैं रचनाओं में राजस्थानी साहित्य में को नई ऊंचाई, ये जो रचनाएं थी इन्होंने क्या है राजस्थानी साहित्य में नई ऊंचाइयां प्रदान की। ठीक है, कौन सी है? जिसमें पारस अरोड़ा कवि ने जुड़ाव से किया। ठीक है, जुड़ाव किसकी है? पारस अरोड़ा की। ठीक है, गांव किसकी है? गोवर्धन सिंह शेखावत की। आगे हम बात करते हैं तेज सिंह जोधा की। कौन सी है दोस्तों? तेज सिंह जोधा की है कठई की वेंगो है। ठीक है, मणि मधुरकर की कौन सी है दोस्तों? सौजती गेट
पग फेरो। ठीक है दोस्तों, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। हरीश बदाणी की कौन सी है? हरीश बदाणी की है बोले सरनाटो। ठीक है, बांथा में भूगोल, ये है हरीश बदाणी। ठीक है, अब हम बात करें चंद्र प्रकाश देवल की। चंद्र प्रकाश देवल की पागी कावड़ मार्ग। ठीक है, ये इनकी है दोस्तों। हम बात करें अर्जुन देव चारण की, तो अर्जुन देव चारण की है रिंद्रोही। ठीक है, हम और बात करें दोस्तों मालचंद तिवाड़ी की। मालचंद तिवाड़ी की कौन सी है? उत्तरीय है आबो। दोस्तों यहाँ एक ये प्रश्न है, नोट लगा के मैंने लिखा है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है? वह शिवचंद्र भरतिया। ठीक है, हम बात करते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनके बारे में। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की कहानियाँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड हर परीक्षा में लगभग पूछ रहा है। मांझल रात किसकी है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। अमोलक वाता किसकी है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। मुम्मल गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा में केरे चकुआ बात है। ठीक है, केरे चकुआ बात ये किसकी है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। हम बात करते हैं विजयदान देथा ने कौन सी है? विजयदान देथा की एक है बातारी फुलवारी। ठीक है, बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि जो बातारी फुलवारी है इसमें कितने खंड है? तो इसमें 14 खंड है। कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानियां संग्रहण है, जैसे दुविधा, उलझन, इनकी देखो विजयदान देथा की कौन सी कहानियां हिंदी कहानी? दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया और अंतराल। बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया और अंतराल, ये है इनकी दोस्तों विजयदान देथा की। हम बात करें दोस्तों ये जो द्विविधा जो कहानी है इस पे इस कीर्ति पर पहले नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। किस पे हुआ है? द्विविधा। किसकी थी? विजयदान देथा की। और इनकी एक कीर्ति थी दोस्तों चौधराइन की चतुराई, ये बेहद पसंद किया गया, ये भी इनकी है जो चौधराइन की चतुराई भी विजयदान देथा की है। हम बात करें दोस्तों यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा की कौन सी कहानियां हैं दोस्तों? यहाँ देख लीजिए, जमारो, समंद, अर्थार, संगृत। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो जमारो, समंद, अर्थार, और उनके कुछ उपन्यास है हूँ गोरी किन पीवरी, जोग संजोग, चंदा सेठानी, ये भी यादवेंद्र शर्मा की है। कि कौन सी? हूँ गोरी किन पीवरी, जोग संजोग, चंदा सेठानी, जमारो, समंद, अर्थार। ठीक है, ये यादवेंद्र शर्मा की है दोस्तों। यहाँ नथमल जोशी की है, नथमल जोशी की भी परीक्षा में पूछी जाती है। परन्योड़ी कंवारी। ठीक है, ये किसकी है? कहानी संग्रहण नथमल जोशी का। इनका उपन्यास कौन से हैं? आबे पटकी, दोहरारो धोरी, एक बीननी दो बीन, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों इनके उपन्यास भी। हम बात करें दोस्तों साहित्य जो पत्रकारिता उनकी, साहित्यिक पत्रकारिता में बात करें बीकानेर की जो बीकानेर की वातायन, ये किसकी है? हरीश बदानी की। हम बात करें अजमेर की लहर, ये किसकी है? अजमेर की जो लहर है प्रकाश जैन। ठीक है, अजमेर की लहर किसकी है? प्रकाश जैन। ठीक है, भरतपुर की और किसकी है? विजेंद्र की। हम बात करें कांकरौली, कांकरौली की संबोधन, ये किसकी है? कमर मेवाड़ी की है। अलवर की कविता किसकी है दोस्तों? भागीरथ भार्गव की है। ठीक है, हम बात करें संप्रेषण, संप्रेषण किसकी है दोस्तों? चंद्रभानु भारद्वाज की। और मधु माधवी, ये किसकी है दोस्तों? ये नलिनी जो उपाध्याय की। हम बात करें दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने के लिए योगदान दिया था। हाँ दोस्तों, राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की जो जागती जोत, जागती जोत किसकी है दोस्तों? ये राजस्थानी भाषा पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की जागती जोत। ठीक है दोस्तों, हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट, सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, ओलियू किसकी है? किशोर कल्पनाकांत। ठीक है, मरुवाणी किसकी है? मरुवाणी है दोस्तों ये कविचंद्र सिंह की। ठीक है, हम बात करें दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको
आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता सकते हो दोस्तों। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको भर्ती संबंधित सूचना भी दी जाती है और टाइम टू टाइम आपको फ्री मटेरियल जो अच्छा ऑफिशियल कंटेंट दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।